बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बफ़ज़्ल खुदा खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कुछ दिन तक ये सिलसिला कुछ इस तरह से थोड़ा सा रहेगा और इसीलिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी दूंगा। एक्स्ट्रा टाइम का मतलब ये है कि क्लास में एंटर होने का ये जो सिलसिला है बच्चों का, ये इसी तरह रहेगा, मुझे अंदाज़ा है। ठीक है, हम कितनी जान क्यों ना मार लें। तो बस आप ये कोशिश करें भाई कि मेरी क्लास जब शुरू होनी हो तो आप लोग जल्द अज जल्द ज्वाइन कर लें। बस ये कोशिश करें आप लोग, यानी आप क्लास को जिस वक्त मैंने आपको टाइम दिया आप उस वक्त आ जाएं कोशिश करके, बस यानी आप मौजूद मौजूद हों, ये इम्पोर्टेंट है। चलें, मुझे ये बताएं, मैं लास्ट क्लास में क्या पढ़ा रहा था? क्या मैंने जो क्वेश्चन मैं करवा रहा था वो कंप्लीट कर लिया था? और वो कौन सा क्वेश्चन था जो मैं करवा रहा था लास्ट क्लास में? आप में से कोई बच्चा अगर अनम्यूट करना चाहे तो बिल्कुल अनम्यूट करके भी बता सकता है, बट एक साथ दो बच्चे अगर अनम्यूट करें तो फिर कोई एक बात करे, दोनों नहीं करें। क्वेश्चन 12 करवा रहा था। नहीं बेटा, मुझे याद पड़ता है मैंने क्वेश्चन 12 होमवर्क नहीं दिया। क्वेश्चन 12 होमवर्क दिया था, मैं क्वेश्चन 4 करवा रहा था। ऐसा ही है? अच्छा, क्वेश्चन 12 स्टार्ट करवाया था, 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन 12 आप लोगों ने कर लिया। जितने लोग मेरे साथ मौजूद हैं वो जरा बताएं, क्वेश्चन 12 कंप्लीट आपने अटेम्प्ट किया है? चाहे आपको कोई एंट्री बनानी आई हो या ना आई हो, लेकिन आप बैठे थे, आपने काम किया, आपने कोशिश की। किसी एंट्री का डेबिट लिखा, किसी का क्रेडिट लिखा, किसी में कुछ नहीं लिख सके। चलिए, हैंड रेस करके बताएं कितने लोगों ने काम किया। हैंड रेस, हैंड रेस का ऑप्शन यूज करें और मुझे पता चले था कि आपने काम किया या नहीं। ओके जी, इसका मतलब है शाहजैन भाई ने काम नहीं किया, हाशिर साहब ने काम नहीं किया। तो बस अब आप दोनों को ज़रा सीरियस होने की ज़रूरत है। आप दोनों सीरियस हो जाएंगे तो मामला ज़रा अच्छे हो जाएंगे प्यारे भाई। बाकी सर आपकी मर्ज़ी है, ज़बरदस्ती का पता है आपको, मामला ज़बरदस्ती से होते नहीं है। सही है, पढ़ाई वाला मामला है, आपके कैरियर का सवाल है। अब आप कैरियर से अगर अपने कैरियर को आप समझते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर ये काम करें, नहीं समझते तो कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ला के अब वेरीफाई करवाऊंगा। मैं रैंडम नाम लूंगा बच्चों के और वो एंट्री कॉल करेंगे। ठीक है? हाशिर, मोहम्मद फाइज, आपने हैंड डाउन कर दिया, क्या आपने काम नहीं किया हुआ? सिर्फ दो बच्चों ने काम नहीं किया हुआ मेरे मुताबिक, मैंने उनके नाम देख लिए हैं, एक शाहजैन और एक सैयद हाशिर। बस ये दो बच्चे हैं जिन्होंने काम नहीं किया हुआ, ऐसे ही है ना? बाकी सबने काम किया हुआ है भाई। हाँ, तो बस इसीलिए तो मैंने आपको बोला ही नहीं हैंड डाउन करें, आपने कैसे कर दिया अपनी मर्जी से। इतनी फर्मा बरदारी ना करें, जब तक मैं बोलूँ नहीं किया करें। ओके जी, अब आप सब हैंड डाउन कर दें, क्योंकि मैं मुझे पता तो चले ना किसने काम किया हुआ है। मैं नाम लूंगा, पता चल रहा है वो बोले जी मैंने तो किया हुआ ही नहीं है, तो सर इमरान को पता ही नहीं है किसने काम किया हुआ है किसने नहीं। थैंक यू सो मच। अब जब मैंने बोल दिया हैंड डाउन कर दें तो अब हैंड डाउन नहीं करेंगे। चलें, सबसे पहले ये बताएं, मार्च 1 2001 को आप सब लोगों ने मेरे मुताबिक डैश डैश फॉर्म, जर्नल जर्नल और डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट के कॉलम, और पहली लाइन में लिखा 2001, पूरी लाइन ब्लैंक, सेकंड लाइन में लिखा मार्च का MAR, और फर्स्ट। मुझे याद आया कि मैंने ये सवाल शायद आपको लिख के दिखाने की कोशिश की थी डेट के लिहाज से, है ना? ऐसा ही है ना? यही हुआ था क्वेश्चन नंबर 12। यस एग्जैक्टली, ये रहा। सही है, तो कितनी ट्रांजैक्शन हो गई थी भाई? अब पता चलेगा वो तो जब अपन देखेंगे आगे। चलो, मार्च 1 की एंट्री हो गई, अब आगे बढ़ता हूँ।
50,000 का कैश, 50,000 इक्विपमेंट, दोनों कौन लेकर आया? मालिक। मालिक के कैपिटल में हुआ इजाफा, हमने इसकी एंट्री बनाई थी कैश डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, कैश डेबिट 50,000, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 50,000 और कैपिटल क्रेडिट 1,00,000 रुपीज। आप सिर्फ वाई लिखेंगे, इनफ होगा। और मैंने बोला मैं किसी का नाम भी ले सकता हूँ कि वो एंट्री सुनाए। चलें जी, इसके बाद फिर ये तमाम ट्रांजेक्शन हुई, तो आपने यकीनन इसके नीचे नरेशन लिखी होगी, लाइन जो है वो ब्लैंक छोड़ के नीचे लाइन ड्रॉ की होगी। अगली एंट्री आप सब यकीनन अल्लाह के हुक्म से सुनेंगे, अगर हमारे भाई का माइक ठीक हुआ, मोहम्मद फाइज साहब की आवाज़ में। सर अगली एंट्री आपकी आवाज़ में, मार्च की 2 तारीख। और पहले आप ये बताएं मुझे सर अनम्यूट करके कि आपने कंपाउंड एंट्री बनाई है या दो अलग अलग? जी सर प्लीज, बिस्मिल्लाह। फाइज भाई, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फाइज, जीते रहिए जी। बेटा आपने दो अलग अलग एंट्री बनाई है या एक एंट्री बनाई है मेरा बेटा? एक ही एंट्री बनाई है सर। कंपाउंड यानी, है ना? जी जी। एक्सीलेंट, चलो बताओ क्या बनाई है। परचेजेस डेबिट 40,000 से, और गुड, कैश क्रेडिट 25,000 से, और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 15,000 से। वेरी गुड मेरा बेटा, एक्सीलेंट। नरेशन शेयर करोगे क्या लिखी है? सर टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, सही है, जी क्योंकि जी इसमें दोनों हो रही है ना चीजें। ठीक है, जी। तो चलें, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। और अब जनाब मजीद आगे बढ़ता हूँ, और किससे पूछें जनाब? जी आयशा नूर, अगर आप माइक अनम्यूट करना मुनासिब ना समझें तो आप मुझे लिख के भेज दें, बट अगर आप इजीली अनम्यूट करके बता सकती हो तो मुझे 3 तारीख की एंट्री आप सुना रही हो बेटा, शाबाश, बिस्मिल्लाह। जी मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीती रही आयशा। जी मेरा सर बेटा। मैंने पहला अकाउंट बनाया ऑफिस सप्लाईज टू 2000 से डेबिट, वेरी गुड, और कैश जो है क्रेडिट किया है 2000 से। और एक्सीलेंट, नरेशन, जी, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज। जबरदस्त मेरा बेटा, खुश रहिए, जजाकल्ला। ओके जी, अगली एंट्री आप सुनेंगे अरहमा एजाज। जी मेरा बेटा, किसी बच्चे के पास माइक नहीं है तो वो जल्दी से वाई लिख के भेज देगा ताकि मैं समझ जाऊं कि वो एंट्री लिख रहा है। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मेरा बेटा, जीती रहिए। 12 तारीख। सर फर्नीचर 5,000 से डेबिट हुआ है, और अकाउंट पेबल हुआ है 5,000 से क्रेडिट। नरेशन, नरेशन टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्नीचर। सोच लो मेरा बेटा, इन्वेस्टमेंट हो रही है मेरा बेटा। इन्वेस्टमेंट का मतलब परचेज होता ऑफ है, फर्नीचर। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है मालिक कारोबार में कुछ ला रहा है। क्या ये मालिक कारोबार में लेकर आया है, अपने घर से लाया है? नहीं, परचेज कर रहा है। तो फिर क्या नरेशन होनी चाहिए मेरा बेटा? टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर। सर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कब लिखेंगे? जब यहाँ लिखा हो फर्नीचर इन्वेस्टेड बाय ओनर, फर्नीचर ब्रिंग बाय ओनर ₹5,000, तो हम कहेंगे फर्नीचर मालिक अपने घर से लेकर आया, तो उससे उसके कैपिटल में होता इजाफा। लेकिन आज मालिक फर्नीचर उधार पे खरीद के लाया है, अपने नाम पे थोड़ी उधार लिया होगा उसने। किसके नाम पे लिया होगा उधार अरहमा? सर उसने अकाउंट पेबल के नाम पे उधार, मतलब उससे लिया होगा, जिससे खरीदा होगा वादा किया होगा। उससे उसने किसके जी, नाम पर सप्लायर उधार से। लिया होगा? जिससे उसने खरीदा होगा बिजनेस उसने के। उससे किसके नाम पर उधार लिया होगा? अपने नाम पर तो नहीं लेगा ना, उसके नाम पे थोड़ी देंगे उधार उसे वो। नहीं, किसके नाम पे दिया होगा? शाबाश, बिजनेस के। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी शाहजैन भाई कुछ कहना चाह, थैंक यू, और हम म्यूट कर लीजिए। जी शाहजैन कुछ कहना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर लें अगर कहना चाह रहे हैं तो। और आप डिस्कनेक्ट हो गए थे मेरा ख्याल है, आपने हैंड रेस किया हुआ है बेटा। ये क्वेश्चन है मेरा बच्चा, क्वेश्चन 12 जो स्क्रीन पे आपके सामने है। तमाम बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है। जी शाहजैन, बच्चे इन तो होना चाह रहे हैं, वो इन वही होंगे भाई जिनके नाम मेरे पास मौजूद हैं और मुझे मैक वालों ने कंफर्म किए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात शाहजैन? बिल्कुल, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, और वो मैं अपनी मर्जी से नहीं करूंगा ना, मतलब जिनके नाम मुझे भेजे गए मैं उन्हीं को कर सकता हूँ ना क्लास में। समझ रहे हैं आप? तो बच्चों को बता दें कि बेटा आपने सर इमरान को ना कोई रिसिप्ट भेजी, वाउचर भेजा, और ना आपने सर राशिद से कोई टोकन लेके भेजा। अगर आपका वाउचर खो गया है तो आप जो है सर राशिद के पास। तो मेरे बच्चों, उन्होंने मुझे ये भी नहीं भेजा, सही है। आई होप आप मेरी बात समझ गए। आगे बढ़ता हूँ, और जिन बच्चों ने आज भेजा है ना, आज आप खुद बताएं, मतलब अगर कोई 2:30 3 बजे तक भेज रहा है तो भाई मैं, मतलब मैं भी कोई
फारिग व तहसील इंसान तो नहीं हो भाई, मेरी भी जिंदगी में मामलात हैं। मैंने बोला भी था सैटरडे तक भेजिएगा, चलें कोई बच्चा मजबूरन नहीं बना भेज सका, संडे को भेज देता भाई। अब वो उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ये कर सकता हूँ मैं फेवर। अगर वो उसने मुझे अपना नाम वाम भेजा तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। चलें जी शाहजैन भाई, ये बताएं आपने काम किया हुआ है, सबको छोड़ें। आप आ गए हैं तो अब आपसे बात हो रही है तो आप बताएं काम किया हुआ है सर आपने? क्वेश्चन 12 अटेम्प्ट किया है सर? बेटा अगर होमवर्क नहीं करोगे तो मेरा बच्चा अपना नुकसान करोगे, यकीन करो। उमैद खान साहब, सर काम किया हुआ है आपने, मुझे अच्छे तरीके से याद है, आपने हैंड रेस किया था। 18 तारीख की ट्रांजैक्शन की एंट्री आपकी खूबसूरत आवाज में सबके लिए जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमैद खान साहब सर, उमैद ये बहुत गलत बात है बेटा, ये मेरा बच्चा ये झूठ के जमरे में आता है, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर हो भी गई थी तो आपको मुझे लिख के भेज देना चाहिए था, सर हैंड रेस गलती से हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अपना ख्याल रखें, लेकिन कोशिश करें कि गौर से सुना करें बात और फिर हैंड रेस करें। ऐसा नहीं कि सबने हैंड रेस किया तो आप भी कर दें। जी हाशिर भाई, सैयद हाशिर, आपने नहीं किया काम, आपने मुझे बता दिया था। राशिद, अच्छा मुझे याद पड़ता है शाहजैन ने पहले ही मुझे बता दिया था कि काम नहीं किया हुआ, ओके, बट वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, ऐसा ही है ना शाहजैन? शाहजैन और हाशिर ने मुझे बता दिया था कि इन्होंने काम नहीं किया हुआ, बट वो दोनों डिस्कनेक्ट हो गए थे शाहजैन, तो शायद इस वजह से माजरत चाहता हूँ शाहजैन, मैंने आपको दोबारा डिस्टर्ब किया। राशिद, राशिद भाई कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? सेक्शन सी के हैं ना आप सर? राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई आप हमें सुन सकते हैं? राशिद साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहिए सर। जरा जल्दी से अपनी खूबसूरत आवाज में 12 तारीख की एंट्री सुना, 18 की एंट्री सुना दें सर। सर इसमें कैश डेबिट होगा सही है। और सेल्स क्रेडिट होंगी। अमाउंट? अमाउंट 20,000 नरेशन? टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश। सही है सर। 20th भी आपकी आवाज में, आप बड़े सब्र तहम्मुल से पुकार रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। बिस्मिल्लाह। जी सर, इसमें 20 में अकाउंट पेबल हमारे पास डेबिट होगा एक्सीलेंट, और कैश क्रेडिट होगा। वेरी गुड मेरा बेटा, जीते रहो। अगली इसकी नरेशन सुना दो बस। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ अकाउंट। जीते रहो मेरा बेटा, खुश रहो, क्या बात है तुम्हारी, जबरदस्त। कशिश वसीम, आपकी बारी मेरा बेटा, जल्दी से, तेज तेज अब जरा। 25 तारीख। कशिश जल्दी मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीती रहिए कशिश, जल्दी से सुनाइए 25 तारीख की एंट्री मेरा बेटा। सर अकाउंट रिसीवेबल 5,000 से डेबिट हो रहा है, वेरी गुड, सेल्स 5,000 से क्रेडिट हो रहा है। एक्सीलेंट, जबरदस्त नरेशन इसकी है टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन क्रेडिट। जबरदस्त। 30th भी आप सुनाओ मेरा बेटा। सर इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन मैंने लास्ट वाले देख के लिखा है प्रीपेड रेंट 15,000 से 1,500 से डेबिट हो रहा है। बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ आपकी बात मेरा बेटा। और कैश 1,500 से क्रेडिट हो रहा है। अच्छा चले, अच्छा सर आप मुझे मुझे ना एक बात बताएं कशिश जी, आपने प्रीपेड रेंट क्या सोच के डेबिट किया है? अगर वो सोच मुझे समझ आ जाए तो फिर मैं आपको करेक्ट कर सकूं या आपकी बात मानने को तैयार हो जाऊंगा। मुझे बताएं क्या सोच के आपने प्रीपेड रेंट लिखा है, पहले ये बताएं। शाबाश। सर इसकी ट्रांजेक्शन लिखी हुई थी पेड रेंट फॉर द मंथ, हाँ तो फॉर लिखा हुआ था तो मुझे फॉर से लगा कि कमिंग मंथ का एडवांस रेंट है। अच्छा, देखें पहली बात तो ये कि यहाँ लिखा है पेड रेंट फॉर द मंथ, तो इसका मतलब है ये फॉर द मंथ जो महीना गुजर रहा है उसकी बात हो रही है। फॉर द मंथ का मतलब है जो महीना गुजर रहा है, तो महीना गुजर चुका है या भी गुजर रहा है, सोचें। गुजर रहा है। अच्छा 30th को भी महीना गुजर रहा है, सोच लो। नहीं सर गुजर है ना, चुका है। तकरीबन महीना जी इख्तिताम पजीर होने वाला है, ऐसे ही ना, महीना खत्म होने वाला है। अगर मैं 2 तारीख को, अगर मैं 5 तारीख को, अगर मैं 12 तारीख को भी रेंट देता तो मैं कहता अभी तो महीना गुजरा, नहीं है। तो फिर मैं इसको कहता प्रीपेड रेंट। क्यों, एग्री करती हो? जी जबरदस्ती नहीं, सर। जबरदस्ती नहीं मानना प्लीज मेरी बात।
अगर समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो बेकार है। जी सर, समझ आ रहा है। हेलो, हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? आपको तो मेरी आवाज आ रही है ना? अच्छा, शायद बीच में मेरी आवाज गायब हो गई थी, ऐसा ही है। चलें कोई बात नहीं, अब आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी कशिश बताइए। मेरा बेटा आपने म्यूट कर लिया। मेरा बच्चा मुझे बताओ कि अब फिर क्या डेबिट होना चाहिए मेरा बच्चा? सर रेंट एक्सपेंस। वेरी गुड, जबरदस्त। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 1500 रुपीज, ये आपने एंट्री लिखी। और अब इसके नरेशन बताओ, शाबाश। टू रिकॉर्ड पेड रेंट। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ रेंट ज्यादा अच्छी अंग्रेजी होगी, क्या ख्याल है? यस सर। है ना? टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ रेंट, टू रिकॉर्ड कैश पेड फॉर रेंट, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंस। सही है, बहुत शुक्रिया आपका, यस सर। जज़ाकल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा था प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था जनाबे अली, जनाबे अली कहाँ था? 17, राइट। तो क्वेश्चन 17 आपके सामने लेकर आते हैं और जल्दी से क्वेश्चन 17 देखते हैं। March 1st 2003 माजिद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ, पहले ये बताएं क्वेश्चन नंबर 17, शाहजैन और हाशिर के अलावा किस किस ने नहीं किया हुआ? जिन्होंने नहीं किया हुआ अब वो हैंड रेस करेंगे। शाहजैन और हाशिर और उमैद। उमैद ने भी कहा कि उनकी तबीयत खराब थी, तो कोई बात नहीं। 3 बच्चों ने के अलावा अगर किसी ने काम नहीं किया हुआ, अब माशाल्लाह देखें हैं कितने टोटल, 10 बच्चे, 10 में से 3 ने काम नहीं किया हुआ, चलें कोई मजबूरी होगी। अब अगर 7 ने भी काम नहीं किया तो फिर क्या फायदा इस क्लास का? आराम करना चाहिए हम सबको अपने घरों पे, क्या ख्याल है ना? जी, सबने किया हुआ इसका मतलब है, कोई हैंड रेज नहीं कर रहा, तो मैं यही फर्ज करूं, एज्यूम करूं कि आप सबने काम किया हुआ है, शाहजैन, हाशिर और उमैद के अलावा बाकी सबने काम किया हुआ है। ओके जी। तो हमारे सबसे पहले आपने लिखा डैश डैश फॉर्म, सेकंड लाइन में लिखा जर्नल जर्नल। और इंपॉर्टेंट बात, ये मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शंस इन अ 2 कॉलम जर्नल जर्नल। क्या लिखा है ये? 2 कॉलम जर्नल जर्नल। सर 2 कॉलम जर्नल जर्नल ये कैसे? सर समझ में नहीं आया, 2 कॉलम जर्नल जर्नल ये क्या मजाक है? हो सकता है कोई बच्चा सोच रहा हो, सोचना तो बनता है, बिल्कुल। क्यों सर, सोचना क्यों बनता है? ये है जर्नल जर्नल का फॉर्मेट आपके सामने, ये रहा। कॉलम गिनना जरा, हर बच्चा मुझे लिख के भेजे कितने कॉलम है। हर बच्चा मुझे लिख के भेजे कितने कॉलम है। उमैद भाई भी लिख के भेजे, हाशिर भाई भी लिख के भेजे, शाहजैन साहब भी लिख के भेजे, सब मुझे लिख के भेजे फटाफट। इफरा जल्दी से लिख के भेजो जी। इतनी देर कॉलम गिनने में? क्या रॉ गिन रहे हो ऐसे करके, यूं 1 2 3 4 5? रॉ नहीं बोली, कॉलम बोले। जी प्यारे बच्चों, देयर आर 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 एंड 5। तो फिर ये क्या मजाक है सर, वो 2 कॉलम क्यों कह रहा है? तो अब है कोई आप में ज़हीन जो बताए कि वो 2 कॉलम कौन से कॉलम्स की बिना पे कह रहा है? कौन से कॉलम है जो इसके मेन कॉलम्स हैं, जो कि डिसाइड करवा रहे हैं चीजों के बारे में? क्या बात है, हाशिर भाई छा गए। आयशा जबरदस्त, एक्सीलेंट, जबरदस्त। कशिश जबरदस्त, मेरा ख्याल है हारिस थे, शाहजैन जबरदस्त। भाई आप सारी चैंपियन है माशाल्लाह, आपने अकल का खूब इस्तेमाल किया, फाइज भाई और तमाम लोग
बहुत शुक्रिया जिन्होंने जवाब दिया। बेसिकली डेबिट एंड क्रेडिट आर द मेन कॉलम्स जिनसे हमें पता चलता है कौन सा अकाउंट डेबिट है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट है। यही तो मेन दो कॉलम है, क्या ख्याल है? तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, जबरदस्त, आपके जवाब से मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे तसल्ली हुई कि कुछ ना कुछ मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई जर्नल के कॉलम तो 5 हैं, लेकिन फिर भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हो जाए जरा, क्या कहते हैं? 2 कॉलम जर्नल। याद रहेगा वो 2 कॉलम मेन कौन से हैं? यस, डेबिट एंड क्रेडिट। इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर में 2 कॉलम लिखा हुआ है तो आप सब खूबसूरत बच्चों की तरह भाई ये 2 बना के आ जाए। बोले सर आपके भाई ने ये वाले बनाए ही नहीं, सर ये बना के आ गया डायरेक्ट, बस बेटा फिर घर आके हार बनाएगा वो मेरा बच्चा। हाँ पेपर चेकर, सर फिर क्या करना है बेटा? पूरा जर्नल बनाना है मेरा बच्चा। 2 कॉलम मेन की वजह से कहा जाता है, इन 2 कॉलम्स की वजह से इसको 2 कॉलम कहा जाता है। होते 5 ही हैं, ये कंपलसरी कॉलम है। डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, राइट? क्लियर? आगे बढ़ूं, इजाजत है? अब क्वेश्चन पढ़ के आपसे पूछना शुरू करें? चलें जी, बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। थैंक यू। ये हमारे हाफिज साहब हैं। अच्छा, एच से हाफिज साहब हैं, याद आ गया मुझे। मार्च फर्स्ट, अब आपने डेट के नीचे सबसे पहले लिखा 2003, पूरी लाइन ब्लैंक। नेक्स्ट लाइन में लिखा MAR1 और आपने लिखा कैश डेबिट 80,000 और माजिद कैपिटल क्रेडिट 80,000 टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टेड बाय माजिद टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट। जो भी अंग्रेजी लिखी हुई बहुत खूबसूरत लिखी माशाल्लाह। बताएं यस और नो। आगे चलूं? यही बनाई है एंट्री सब बच्चों ने? जी मेरा बेटा। जी जनाब। मेरे बच्चों, अब ऐसा करते हैं कि हमारे हाफिज भाई, हाफिज मास बिन गयास साहब की आवाज में हम मार्च 4 तारीख की एंट्री समाप्त फरमाएंगे। सर प्लीज। आबिदीन तो आए ही नहीं ना अपने नाम से। मोहम्मद फाइज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहिए। मोहम्मद फाइज साहब, सर आबिदीन, जैनुल आबिदीन किस नाम से आ रहे हैं? आबिदीन मुझे ये बताएं पहले तो। फाइज आप अनम्यूट कर सकते हैं, बात करें। हाफिज साहब ने भी अनम्यूट किया हुआ, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं म्यूट। आबिदीन किस नाम से आ रहे हैं? जैनुल आबिदीन के नाम से आ रहे हैं। उफ मेरे खुदा, मरवा दिया भाई। आ गए भाई जैनुल आबिदीन साहब। सर आ गए, वो आए में मैं क्या करूँ? अब आप मुझे खुद बताएं। अब ऐसे ऐसे तो ब्लेंडर्स करते हैं ना, कार्ड पे नाम कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, तो मैं क्या करूंगा मुझे बताओ। एक मिनट जरा मैं वेलकम कर लूं भाई को। उनका माइक कनेक्ट हो जाए तो मैं उनसे बात शुरू करूं जरा। माइक कनेक्ट नहीं हो रहा जैनुल आबिदीन का, शायद उन्होंने कनेक्ट करके छोड़ दिया कि हो जाएगा कनेक्ट। अब हमने उनको कनेक्ट करवा दिया तो उनका माइक कनेक्ट नहीं हो रहा, उन्हें पता ही नहीं होगा वो कनेक्ट हो चुके हैं। जैनुल आबिदीन आपको मेरी आवाज आ रही है? चले हम कंटिन्यू करते हैं। जी हाफिज साहब प्लीज, आप सर इसकी एंट्री बता दें 4 तारीख की। सर परचेजेस पहली एंट्री, मतलब पहला ड्रॉ में आएगा परचेजेस 40,000 से डेबिट हो रहे हैं जी। और अकाउंट पेएबल 40,000 से क्रेडिट हो रहा है और इसकी नरेशन होगी टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑन क्रेडिट। अच्छा सर, अकाउंट पेबल लिखा है बस या और भी कुछ है? नहीं, अहमद भी लिखा है इसके आगे ब्रैकेट्स में। इसके आगे आपने क्या लिखा है? अहमद टू अहमद। अकाउंट पेबल डैश अहमद लिखा है, ऐसा ही है ना सर? यस सर। सही है, जबरदस्त हो गया। अच्छा इसके बाद सर 8 तारीख भी सुनाए ना सर आप हाफिज साहब? सर ये कंपाउंड एंट्री बनाइए, कंपाउंड एंट्री। सर जबरदस्त हो जाएगा अगर कंपाउंड बनाइए, ये तो आला हो गया। बिस्मिल्लाह। सर ये पहला है कैश 8,000 से डेबिट हुआ है वेरी गुड और सेल्स 8,000 से क्रेडिट हुआ है सर। और फिर उसमें, अच्छा सॉरी, पहले एक साथ बोल लेता हूँ। हाँ कैश 8,000 से डेबिट हुआ है
और अकाउंट रिसीवेबल 15,000 से पूरा क्रेडिट हुआ है बशीर। सर हाँ पूरा बोलने की आदत। अकाउंट रिसीवेबल बशीर टूरी बशीर। सही और है। फिर सेल्स हुआ है 23,000 से क्रेडिट। और नरेशन आ गई। टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। बेहतरीन हो गया सर 8 तारीख। जज़ाकल्लाह। अब आप चाहें तो म्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनुल आबिदीन साहब। सर अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज। ज़ैनुल आबिदीन साहब अस्सलाम वालेकुम। सर जल्दी कर लें, आपको पता भी है 40 मिनट के बाद क्लास खत्म हो जाएगी और आप दोबारा ज्वाइन करेंगे सब लोग। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? आप सब दोबारा ज्वाइन करेंगे क्लास को। ज़ैनुल आबिदीन साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर अनम्यूट कर लें प्लीज, आपसे बात करनी है मुझे। जी सर। ज़ैनुल आबिदीन साहब आपके कार्ड पे आपका नाम क्या लिखा हुआ है मुझे ये बताएं बस, सबको छोड़ें। सर आबिदीन। सर आपका नाम आबिदीन है और आप यहाँ पे किस नाम से आए हैं सर क्लास में? ज़ैनुल आबिदीन। तो सर मेरे फरिश्तों को कैसे पता चलेगा सर कि ये आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन है? यहाँ पे फेस तो आ नहीं रहा आपका, ना मैंने कहा है लगाने को। सर तो अब आप खुद सोचें ना, आप अपने नाम से आए सब लोग। नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा, कोई बच्चा अगर आईफोन या कोई भी उल्टे सीधे नाम से आएगा तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है ना मेरे दोस्त। और आज का रिकॉर्डेड लेक्चर आपके ईमेल एड्रेस पे आपको रिसीव हो जाएगा इंशाल्लाह, रात के किसी पहर या सुबह इंशाल्लाह, जो निकल गया है तो आप उसे जरूर देख लेना। हुआ कुछ नया नहीं पढ़ाया आबिदीन, लेकिन जो ओके सर। सवाल होमवर्क में दिए थे वो वेरीफाई करवाएं। तुमने होमवर्क किया हुआ है आबिदीन, ये बताओ? यस सर। सारा तीनों सवाल? यस सर। चलो बिस्मिल्लाह। यस सर। अपनी खूबसूरत यस आवाज सर। में, अपनी खूबसूरत आवाज में 15 तारीख की एंट्री सुनाओ, क्या बनाई है? सर क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन 19। बेटा स्क्रीन नजर नहीं आ रही मेरा बच्चा? अच्छा 17 स्क्रीन वाली। जी जी अच्छा सर, पेड कैश टू अहमद। जी सर बिस्मिल्लाह। एंट्री सर अकाउंट पेबल शाबाश और कैश। सर। पूरा बोलेंगे, पूरा मुकम्मल, कोई चीज खानी नहीं है, पूरी बात करनी है जी। दोबारा बोले एंट्री। सर अकाउंट पेबल डेबिट हो रही है 10,000 में, और नहीं सर कैश जो है वो क्रेडिट। नहीं सर नहीं सर, अकाउंट पेबल पूरा नहीं बोल रहे आप सर, माजरत चाहता हूँ। 4 तारीख वाली एंट्री सुनाया आपने, क्या बनाई है? 4 तारीख वाली, 4 तारीख 4 वाली। तारीख वाली सर, परचेजेस और अकाउंट पेबल। अच्छा तो सर वहां पे भी आपने सिर्फ अकाउंट पेबल लिखा है? यस सर। जब सर अकाउंट, जब यहाँ किसी बंदे और बिजनेस का नाम दिया हो तो क्या मैंने लिखना नहीं सिखाया था? सर बताया था सर, मुझे लगा सर वो ऑप्शनल है। नहीं ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। बट जब गिवन हो तो कंपलसरी है, जब ना हो तो अपने पास से नहीं लिखना। राइट? तो मेरा बेटा यस सर। 4 तारीख की एंट्री में अकाउंट पेबल के आगे डैश लगा के लिख लो अहमद, और 15 तारीख वाली एंट्री में अकाउंट पेबल डेबिट में जो लिखा है उसके आगे डैश लगा के लिख लो अहमद, और कैश क्रेडिट 10,000। नरेशन सुनाओ मेरा बेटा। नरेशन सर 4 तारीख वाली है टू रिकॉर्ड परचेज ऑन अकाउंट, और 15 तारीख वाली है टू रिकॉर्ड कैश पेड टू अहमद। बेहतरीन हो गया सर। 20 तारीख वाली एंट्री आपकी आवाज में प्लीज। सर कैश और अकाउंट रिसीवेबल, और सर कैश चांद पे चला गया, अकाउंट रिसीवेबल सूरज पे चला गया। सर बताएं तो सही, कौन कहाँ गया? सर मैंने नाम नहीं लिया। आपने नाम ही नहीं लिया सर? ये सर तो यस सर, मैंने सिर्फ इस वाले साल में नहीं किए थे वो। अरे मेरा बेटा कैश किस साइड पे रिकॉर्ड हुआ ये तो बताओ ना मेरा बच्चा। ये कॉलम है ना? सर डेबिट। हाँ तो पूरी एंट्री बोलो ना मेरा। हाँ ऐसे बोलो, कैश डेबिट, जैसे कैश सर डेबिट। कैश डेबिट। हाँ कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। पूरा बोलो। अकाउंट रिसीवेबल। सर अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम बशीर। फ्रॉम बशीर नहीं, बस बशीर डैश लगा के। हाँ यस सर। शुक्रिया। बशीर डैश लगा के। 7,000 बहुत शुक्रिया आपका। 28 तारीख भी आप ही बोल दें सर, बस अब क्या याद करेंगे आप। 28 तारीख हो जाए सर। रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। सर। सिर्फ और रेंट नरेशन सर, सिर्फ रेंट आबिदीन सर। साहब, सिर्फ रेंट। नहीं सर, ऑफिस रेंट। चलें सिर्फ ऑफिस रेंट सोच लें। और ये डेबिट क्यों हो रहा है? अच्छा ये बताएं। चलें मान लिया आपकी बात मैंने, सिर्फ रेंट या ऑफिस रेंट। ओके, डेबिट क्यों हुआ सर ये? सर ये तो लाइबिलिटी थी ना हमारी, जब लाइबिलिटी कम हो तो। अच्छा ये लाइबिलिटी थी सर हमारी?
सर जरा लाइबिलिटी में जाके चेक कीजिएगा, ऑफिस रेंट कहीं लिखा हुआ है सर, जरा प्लीज चेक करें, वो जो हेड ऑफ अकाउंट्स का पर्चा है आपके पास। और इतनी देर आप चेक करें, इतनी देर हाशिर भाई अनम्यूट कर लें, हाशिर भाई, सैयद हाशिर साहब अनम्यूट कर लें इतनी देर। हाशिर भाई काम नहीं किया तो क्या हुआ, इंसान पार्टिसिपेट तो कर सकता है। ये क्या लिखा है सर, पेड ऑफिस रेंट, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए हाशिर भाई? सैयद हाशिर साहब प्लीज सर अनम्यूट करके शामिल हो जाएं गुफ्तगू में तो अच्छा रहेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका काम पता चलेगा। हाशिर भाई बुरा मान गए, वो चले गए, चलो भाई मर्जी है। हाँ उमैद आप अनम्यूट कर लो ना, मैसेज पे क्यों बताओगे, अनम्यूट करो मेरा बेटा। अच्छा अच्छा चलो बता दो, लिख के बता दो उमैद। जैनुल आबिदीन तुमने देखा? सर लाइबिलिटी में तो नहीं लिखा हुआ सर, रेंट एक्सपेंस। तो फिर बेटा मेरा बच्चा ये सिंपल एंट्री थी। बेहतरीन उमैद, आपने भी लिख के भेज दी और यहाँ से आबिदीन ने भी बता दी। क्या एंट्री है बोलो फिर जैनुल आबिदीन, शाबाश। सर रेंट एक्सपेंस। डेबिट यस सर। और और कैश क्रेडिट। बिल्कुल सही, कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन 17 नो कंप्लीट हो सर। गया। आबिदीन थैंक यू सो मच। ओके वेलकम। इसके बाद अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों? 19 ओके, question 19 is in front of you. Okay Ifra Fasi, it's your turn now. From the first line, वालेकुम सलाम, जीती रहो, कैसी हो बेटा, ठीक हो? ठीक है सर, आप कैसे? मेरा बच्चा फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है क्वेश्चन 19 के, तुमने जहां से तुमने शुरू किया है पहली लाइन अपने रजिस्टर की, सबसे पहली लाइन, सबसे पहली। 2005 मार्च 1। वेरी गुड। सर कैश 5 lakhs का डेबिट में है। अच्छा फिर अच्छा सुनो, कैपिटल। अच्छा सुनो, तुमने इफ्रा ये तुमने मुझे बताया जर्नल, जर्नल की पहली लाइन, अपने रजिस्टर की पहली लाइन में तुमने टॉप पे क्या लिखा है? फिर फर्म, जनरल सॉरी जर्नल। दोबारा बोलो, दोबारा। फर्म और डैश डैश फर्म और जनरल जर्नल। अच्छा सोच लो, सवाल तुम्हारे सामने है। सर नादिया ट्रेडर्स। तो फिर डैश डैश फार्म आना चाहिए या नादिया ट्रेडर्स? और नादिया नादिया ट्रेडर्स सर। सिर्फ नादिया नहीं बल्कि मैसर्स नादिया ट्रेडर्स, M/S means मैसर्स, MR मिस्टर, MRS मिसेस, MS मिस, और M/S means मैसर्स। मैसर्स का वर्ड किसी बिजनेस के नाम के साथ इस्तेमाल होता है, राइट? तो पहली लाइन में आया है मैसर्स नादिया ट्रेडर। किस किस ने ये गलती की थी, हैंड रेस करे, किस किस ने ये गलती की थी, हैंड रेस करे। इफरा ने तो की थी कंफर्म, जैनुल आबिदीन ने की थी, और आबिदीन ने। आबिदीन तुम पहले तो तुम अपने आप को जरा वो करो बेटे, रीनेम, शाबाश, मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ। और मेरा ख्याल है लास्ट मिनट है, आप सब दोबारा क्लास ज्वाइन करेंगे, रिमेंबर, राइट? अब जब दोबारा क्लास ज्वाइन करो ना आबिदीन, तो अपने प्रॉपर नाम से ज्वाइन करना। जी जनाब, क्या पूछा मैंने, मैं खुद ही भूल गया। हाँ बस आबिदीन ने गलती की। तो पहली लाइन में लिखा मैसेज नादिया ट्रेडर, सेकंड लाइन में लिखा इफरा जनरल जर्नल। थर्ड लाइन में डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट, और नेक्स्ट लाइन में लिखा 2005 मार्च 1, एंट्री बताओ। सर कैश होगी डेबिट 5 lakhs से, और कैपिटल क्रेडिट 5